नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वीके में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। इसी के साथ रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। जालौन अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राकेश सिंह ने गुरुवार को एक खुलासा किया, जहां उन्होंने बताया कि 15 दिन पहले सिरसा कलार थाना क्षेत्र में हुई वृद्ध की हत्या कोई और नहीं बल्कि खुद उसके अपने ही बेटे हैं। अपर पुलिस अधीक्षक की माने तो जायदाद के बंटवारे को लेकर के दोनों बेटों ने ही पहले तो उसके साथ मारपीट की और बाद में वहीं पड़े हुए पत्थर को उसके सर पर मारकर उसकी हत्या कर दी। फिर शव को ट्यूबवेल की कोठी में रखकर वहां से भाग गए थे। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देशन में बनी टीम ने सर्विलांस टीम, स्थानीय पुलिस और मुखबिर की मदद से हत्यारोपी एक बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले वहीं उसके दूसरे बेटे की भी तलाश में दबिश दी जा रही है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए हत्यारे बेटे के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। ये थाना सिरसा कलार में गांव के बाहर जो है एक आदमी की डेड बॉडी मिली थी। ये 9/6/21 की घटना है। तो उसके पुत्र वीरेश सिंह सन ऑफ सुरेंद्र सिंह, जिसके सुरेंद्र सिंह की बॉडी मिली थी अभेदेपुर थाना सिरसा कलार में। ये गांव के बाहर एक ट्यूबवेल में इसकी बॉडी मिली थी। तो पुलिस ने इस पे बात आगे बढ़ाई और कार्रवाई पंचनामा पोस्टमार्टम करा करके जो बात निकल करके आई है, इस सुरेंद्र सिंह को नवारसे में ज़मीन मिली थी। 3 लड़के हैं इसके। 3 लड़कों में से एक लड़के के पास इसका आना जाना ज़्यादा था और उसने नवारसे की ज़मीन को बंटवारा नहीं किया था। इस बंटवारे को लेकर के उसके जो 2 भाई हैं, अजय पाल और श्याम जी, ये पिताजी पे दबाव बनाते थे और उस जिस तारीख की घटना है 9 के रात को उसके कुछ ये शाम को उससे बहस हुई है। ये कहीं से आया था कोतवाली से। उसके पहले एक दिन घटना ये हुई थी कि कुछ ये बिजली का बिल जमा करने गया था। तो कुछ लोगों ने बता दिया कि ये ज़मीन बैनामा करने गया है। बात इसमें बिगड़ गई और दोनों जब आए शाम को लौट के, ये ट्यूबवेल पे रहता था अपने खेत में, तो ये दोनों लौट करके आए तो उसे बहस होने लगी अपने पिताजी से और उस बहस में ही बात बिगड़ गई और इन लोगों ने उसे वहीं पत्थर था पटक दिया और पत्थर से सर पे वार भी कर दिया। इनके हिसाब से ये जिंदा था और ले जाके उसी ट्यूबवेल के कमरे में बंद करके, 2 लोग थे, और उठा करके उसको बंद करके ताला बंद करके भाग गई। सुबह जब पुलिस को जानकारी हुई तो पुलिस ने पड़ताल करी है। इसके सबसे छोटे लड़के ने जो है ये मुकदमा लिखाया। जब लोकेशन चेक की गई तो श्याम जी की लोकेशन जो है उस घटना स्थल पे पाई गई। यहीं से पुलिस को शक गहरा हुआ। दोनों को ये गिरफ्तार हुआ है आज श्याम जी। तो श्याम जी ने पूरी कहानी जो आई है छन करके उसको बयान कर दिया। ये जो नवारसे की ज़मीन थी उसको बंटवारा नहीं कर रहा था, ये हम लोगों को नहीं दे रहा था। हमको शक था कि ये छोटे भाई को दे देगा, इसलिए इन्होंने इसके साथ ये वारदात करी। पत्थर से सिर पे गंभीर चोट कर दिया था। यद्यपि रात को ऐसा लग रहा था कि जिंदा था, सुबह मरा है। उसमें वो समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इसे जेल भेजा जा रहा है। दूसरे भाई की भी तलाश हो रही है, उसको भी गिरफ्तार किया। सर, रिश्ते में ये कौन थे और इनकी हत्या का कारण क्या था? हत्या का कारण मैंने बता दिया। नवारसे की जमीन थी जिसको लेकर के ये, चूंकि तीसरा लड़का जो वीरेश है वादी है, उसके साथ इसका आना जाना ज्यादा था। उसने जमीन का बंटवारा नहीं किया था और घटना के ठीक 1 दिन पहले ये बिजली का बिल जमा करने का था। हम लोगों ने बिल चेक किया था 84,000। गांव में या जैसे भी इनको सूचना मिली कि ये पूरा जमीन का बैनामा तीसरे भाई को करने गया था। इस पे जब वो शाम को लौट के आया है, इन दोनों भाइयों ने उस ट्यूबवेल के कुछ दूर इसको घेर लिया। उसमें बहसी बहसा हुई और उसको पटक दिया, पत्थर से इसके सर पे वार कर दिया और किसी को पता न चले उसी ट्यूबवेल में ले जाकर के बाहर से ताला करके बंद करके भागा। 2 बेटों ने अपने पिता को मारा है जमीन के बंटवारे को लेकर। जालौन से दिवेश कुमार स्वर्णकर की रिपोर्ट। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.